आई थिंक हम सबके साथ ऐसा होता है कि किचन की सफाई करनी है, ये सोचते सोचते काफ़ी दिन निकल जाते हैं। और वो दिन बड़े मुश्किल में आ पाता है जब हम किचन की सफाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी होता है, तभी हम किचन की सफाई करने बैठ सकते हैं। क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और हर किसी के पास इतना टाइम रहता ही नहीं है कि डीपली क्लीन कर सकें अपनी किचन को। बट पूरा दिन उसमें काम करना, सुबह शाम हर टाइम किचन में हम होम मेकर्स को, गृहिणी को काम करना ही होता है। तो उसके लिए किचन को क्लीन करना, साफ़ रखना, ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं भी अपनी किचन को रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जब से इस घर में आई हूँ तब से मैंने पूरा डीप क्लीन या फिर रीऑर्गेनाइज़ नहीं किया है किचन को। जैसे ही शुरुआत में रख लिया था वैसे ही अभी तक साफ़ सुथरा था। बट फिर भी टाइम आ गया है चीज़ों को अपनी अपनी प्रॉपर जगह पर रखने का, क्योंकि हर किसी के किचन में ऐसा होता है एक टाइम के बाद चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाती हैं, तो उनको भी अच्छे से अरेंज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एंटी स्लिप मैट ले ली है, क्योंकि ड्रॉर्स गंदी ना हो इसलिए इसको बिछाना ज़रूरी है। सामान भी यहाँ इससे खिसकता नहीं है। सो मैं ये मिस्टर DIY से लेके आई थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और इसको मैंने उससे नाप करके और कट कर लिया है सारे पार्ट्स को जितनी ड्रॉर्स में डलनी थी। देन लाई थी एक कटलरी ट्रे, पहले ही ले आई थी बट अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया था। ये फाइबर की है, काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि जिसके किचन में इस तरह से कटलरी शेप नहीं दिया गया हो तो उसके लिए ये ट्रे काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। तो मुझे भी चाहिए थी, तो मैंने लोकल मार्केट से आई थिंक 700-800 रुपये की ली थी। और ये बहुत अच्छी है। थोड़ा बड़े साइज़ की आई थी क्योंकि प्रॉपर साइज़ नहीं आ पाती है, थोड़ा छोटा बड़ा आ जाता है, तो हमने इसको कटवा लिया था। एंड देन इसमें अच्छे से फिट आ गई है। काफ़ी सारे पार्ट्स होने की वजह से ये सारी चीज़ें अच्छे से बन जाती हैं। तो कटलरी अगर ट्रे ले रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि पार्ट्स कितने हैं। मेरी छोटी मोटी चीज़ें उसमें आ सकती हैं कि नहीं, तभी कटलरी ट्रे को आप ख़रीदिए। एंड ड्रॉर्स को क्लीन करने के लिए काफ़ी लोग वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं, बट जिसके पास नहीं है वो इस तरह से ब्रश ले सकता है, काफ़ी सही रहता है। 20-30 रुपए का आ जाता है और काम करता है बहुत अच्छे से। इस तरह से सारी गंदगी को जो ड्रॉर्स में या कैबिनेट्स में आ गई है उसको झाड़ लेता है। और मुझे वैक्यूम क्लीनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली आता है और हर किसी के पास नहीं होता है। धीरे धीरे ही करके चीज़ें आती हैं क्योंकि घर में। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों को टिप्स लगाकर, ट्रिक्स लगाकर और जुगाड़ लगाकर चीज़ों को कर सकते हैं आसानी से, वही काम सेम हो जाता है। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ कि जहाँ पर हैक्स, जुगाड़, टिप्स लग रहे हैं ना, तो वहाँ पर लगा लेती हूँ। देन बाद में ही पैसे उसमें खर्च करती हूँ। तो सभी बाउल्स, कटोरी को इस वाली ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड अब आते हैं बड़े बर्तन की तरफ। तो सभी चीज़ों को निकाल कर और हमने अपनी अपनी जगह पर रखा है। एक्चुअली इसमें सेलेक्ट भी करना था, जो नहीं चाहिए थे उनको अंदर भी रखना था, इसीलिए मैं सोच रही थी रीऑर्गेनाइज़ कर लूँ अपनी किचन को। सो टाइम प्रॉपर देना होता है, 2 से 3 घंटे मुझे लग गए थे इसमें। छोटी बड़ी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। क्लीन मेरी पहले से ही थी, बट अगर आपको क्लीनिंग टिप्स चाहिए तो मैं किसी और वीडियो में दे दूँगी। बाकी का आज तो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। वैसे सोच रही थी कुछ टिप्स और क्लीनिंग से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूँ, बट वीडियो इतना लंबा हो गया था कि फिर मैंने इसमें नहीं डाल पाई वो सब चीज़ें। सो जितने भी कुकर, कढ़ाइयाँ एक दूसरे के ऊपर स्टैकेबल हो रही हैं उसको रख के और इस तरह से रख दिया है। जाली वगैरह भी होती है उन सबको। एंड देन आती हैं नीचे की ड्रॉर्स, जिसमें कि मेरा सारा प्लास्टिक का आइटम रखा हुआ है। जैसे कि कभी कभी टिफ़िन बॉक्सेस चाहिए हैं, कुछ DIY बना रहे हैं तो उसके लिए भी इस तरह की कुछ चीज़ें हम रखे रहते हैं, या डिस्पोजल जो बॉक्स आ जाते हैं उनको रखे रहते हैं। तो वो एक जगह पर होनी चाहिए, तब हमें आसानी से मिल जाती है। वाटर बोटल्स भी बच्चों की बहुत सारी होती हैं घर में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ले आते हैं, तो उनको अगर एक साथ रखेंगे तो जब भी कोई वाटर बोतल चाहिए होती है ना तो मिल जाती है। लिड्स भी एक साथ इस तरह से बास्केट में रख दीजिए, तो ड्रॉर्स ना आपकी हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगी। इसमें हमने सारे टिफ़िन बॉक्सेस, लंच बॉक्सेस, इस तरह के डिब्बे, कंटेनर खाली जो फ्रिज वगैरह के काम आते हैं रखने के, तो उनको मैंने रखा है। तो सारी चीज़ें एक जगह पर रहेंगी तो अच्छे से मिल भी जाती हैं। देखिए, किचन में हर किसी की किचन में अलग अलग सामान रहता है, अलग अलग नीड्स का सामान रहता है, तो अपने अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज़ करिए। हम यहाँ पर थोड़े बहुत आइडियाज़ ही दे सकते हैं। प्रॉपर जिसका जो किचन है वो अपने अकॉर्डिंग ही रखता है किचन को। ज़रूरी नहीं है जैसा मैं रख रही हूँ ऐसा सब लोग रख रहे होंगे।
तो बस सीधा सा फंडा है कि आपको अपने किचन को अपने नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, जिससे कि चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और मॉर्निंग इवनिंग जो भी काम है आपके आसानी से हो जाते हैं। या फिर मेन है कि आपकी किचन में अगर कोई दूसरा बंदा भी आता है तो वो भी आपकी किचन में सारा सामान ढूंढ लेता है, क्योंकि वो बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है। इसीलिए किचन में सामान को अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। एक कैबिनेट है जिसमें कि नीचे का जो कॉर्नर का होता है उसमें मैंने सारे एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं। फ़िलहाल मुझे उसके लिए कोई अच्छा सा बड़ा सा बॉक्स लाना है जिसमें मैं रख सकूं, बट अभी नहीं है, तो ऐसे रख दिए। चावल वगैरह का बॉक्स या ग्रॉसरी चीज़ें मैंने वहाँ पर पैक वाली रखी हुई है। तो कॉर्नर वाला सेल मुझे बहुत मुश्किल दिखता है दिखाने में, क्योंकि वो वहाँ पर वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाती है। मैंने ऐसे ही दिखा दिया। एंड देन साइड का कैबिनेट आता है। इसमें मैंने जो पैकेट्स बच जाते हैं निकालने के बाद, या कुछ ग्रॉसरी आ रही है, तो इस तरह से 2 बास्केट कर रखी हैं, जिसमें कि पता लग जाता है कि क्या सामान रखा है और क्या नहीं रखा है। इस तरह से क्लिप लगा के या रबर बैंड लगा कर इसमें हम रख देते हैं, तो सामने रहता है, तो चीज़ें पता रहती हैं कि हाँ अभी ये ख़त्म हो गया है, ये चीज़ हमारे पास पड़ी है। ये जो बड़े बॉक्स हैं प्लास्टिक के, इसमें एक बेसन, चावल एंड पापड़ रखे हुए हैं, जिसको मैं इस तरह से नीचे वाली शेल्फ में ही रख देती हूँ। सबसे नीचे मेरे चीनी का और लड्डू वगैरह का डिब्बा रखा हुआ है। इस तरह से जूसर वगैरह मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ताकि प्लेटफॉर्म मेरा ज़्यादा भरा ना रहे। कुछ पैकेट जब मैं ग्रॉसरी रख रही थी तो इस तरह से कॉफ़ी के पैकेट पाउचेस मिल गए थे, जिसको मैंने अगेन उसी के कंटेनर में भर के रख दिया है। इसीलिए कहते हैं सफाई ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें कई बार ऐसी रखी रह जाती हैं और हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि हमारे पास ये भी चीज़ें हैं या रिफ़िल करनी है। एंड आते हैं इस तरह की मेरे स्टील की 2 कैबिनेट्स हैं, जिसमें कि बर्तन वगैरह रखने की यूज़ आती है। तो मैंने ये वाला स्टैंड भी लिया था 600-700 रुपये का, और ये पहले मीशो से लिया था जो छोटा वाला है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। बट ये जो मैंने लिया लोकल शॉप से, बहुत अच्छा है। बड़े बड़े प्लेट्स, छोटी प्लेट्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती हैं एक ही रैक में। तो इस तरह से अगर प्लेट स्टैंड भी नहीं है आपकी किचन में, तो इस तरह से लेके और आप अच्छे से प्लेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं जब नॉन मॉड्यूलर किचन में भी रहती थी तो मेरा एक एरिया रहता था जिसमें कि बास्केट्स मुझे रखनी ही होती थी, क्योंकि सब्जी वगैरह धुलनी है या कुछ और काम करना है, तो बास्केट्स खाली मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ। इस तरह से एक नीचे की रैक मैंने उसके लिए प्रोवाइड कर दी है, जिसमें मैं एक्स्ट्रा सामान रख लेती हूँ, जैसे वाटर बोटल्स हो गई अपनी खुद के पीने की, बास्केट्स हो गई, या सिंक का सामान है, तो उन सबको उसी के नीचे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड देन आते हैं अब ऊपर की कैबिनेट्स पे। तो सभी चीज़ों को हटाकर क्लीन करना है। इजी क्लीनिंग आपकी तभी बनेगी जब आप पूरा सामान एक साथ ना फैला के और धीरे धीरे एक एक कैबिनेट को खाली करके वहाँ की क्लीनिंग करके और वापस से रीऑर्गेनाइज कर दीजिए, तो पूरा किचन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी मेरे रीयूजेबल कंटेनर थे उनको मैंने पेंट करके रख दिया है। ऑयल पेंट, इसमें येलो कलर का पेंट किया है। देन सूखने के बाद सारे कंटेनर्स एक कलर के हो गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं देखने में, और रीयूज़ कर सकते हैं हम इस तरह से अपने वेस्ट कंटेनर्स को। जो ग्लास के होते हैं उनको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इतना ज़्यादा बोल लेते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी जीभ लड़खड़ा जाती होगी, तो उस चीज़ को इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू बोलना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है मेरे लिए। तो कई लोग बोल भी लेते हैं, कई लोग नहीं। तो इस तरह इसमें मैंने सारे अपने अचार वगैरह रख दिए हैं एंड कुछ मसाले रखे हैं। इस तरह से स्टील के कुछ बाउल्स या ग्लास हैं हमारे पास, तो इस तरह से ग्लास वाली रैक में हमने रख दिया है। कुछ इसमें ब्रेकफास्ट चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट नहीं, जैसे कि कोई आता है तो उनके लिए स्नैक आइटम है। एंड साइड में, चिमनी के साइड में 2 कांच की ड्रॉअर हैं, जिसमें मैं प्रेफर करती हूँ कुछ ऐसा सामान रखूँ जो देखने में भी अच्छा लगे एंड यूज़फुल हो। तो गैस के ऊपर ही क्योंकि ये है, तो मैं गैस के ऊपर सारे छोटे वाले मसाले रहते हैं, जैसे जीरा, अजवाइन, मेथी वगैरह, एंड जो हम मॉर्निंग में टी वगैरह पीते हैं वो रहती है। तो इसको मैंने लेडी सूजन में ऑर्गेनाइज़ किया है, और बहुत अच्छे से ये विजुअल रहते हैं। एंड छोटी सी जगह में ना बहुत सारे बॉक्सेस आ जाते हैं इस तरह से कंटेनर्स, मेन निकालने में आसानी होती है। तो ये तो हर किसी के किचन में मिल जाएंगी लेडी सूजन, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज रहती हैं। एंड इस तरह से मेरे पास स्टील के बॉक्सेस भी हैं, जो मैंने एक भी नहीं ख़रीदे हैं। मदर इन लॉ सॉरी तो वो उन्होंने लाके धीरे धीरे करके मेरे यहाँ पर रखती गई, तो ये काफ़ी हो गया, जिसमें कि घी तेल वगैरह रखा हुआ है, या जो मैं मलाई से निकालती हूँ वो है, जो घर से आता है वो है। तो इस तरह से काफ़ी कंटेनर हो जाते हैं।
जो भी हमारे पास इस तरह से पल्सेस वगैरह के डिब्बे हैं उनको मैं अब नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था और मैं थक गई थी। सो बस एक एक करके हटाकर वहाँ की सफाई कर दी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थे, बस थोड़ा सा सेट करना था और नीचे की वो क्लीन करनी थी, तो हो गई है। एक कैबिनेट इस तरह से खुली रखी है, जिसमें मैं प्रेफर करती हूँ कुछ सुंदर सा सामान रखूँ, क्योंकि ये सामने दिखता है। तो इस तरह से कलरफुल वॉल्स वगैरह उसमें प्लांट लगा कर रख देती हूँ, जिसको मैं प्रोपोगेट करती हूँ। स्पाइडर प्लांट है जिसमें जड़ें आ गई हैं, तो इस तरह से सजा कर रख देती हूँ। क्रॉकरी यूनिट मेरे पास है, तो उसमें सारे ग्लासेस या क्रॉकरी रहता है, बट यहाँ पर जो डेली में चाय वगैरह पीने के लिए यूज़ होते हैं उन गिलास को, कप को रख दिया है। प्लेटफॉर्म को आज मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली वो था बस थोड़ा सा कचरा हटाना था, तो बस थोड़ा थोड़ा सामान हटाकर हमने साफ़ कर दिया है। डीप क्लीन नहीं किया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही किया था और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया। बास्केट्स वगैरह जो बाहर थी बर्तन वगैरह के लिए, उनको धुल के रख दिया है एंड सिंक वगैरह क्लीन कर दिया। तो इस तरह से अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। एक डस्टबिन हमेशा किचन में रखती हूँ, जिसमें कि मैं वेस्ट चीज़ डाल सकूँ, जैसे कि कचरा वगैरह निकलता है किचन का। एंड बस एक ड्राइंग मैट रखती है। तो ये सारा एरिया हमारा क्लीन हो गया है, किचन पूरी क्लीन हो गई है। अब आए बाहर के हिस्से पे, तो आज मैं कॉलिन से क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैं DIY सॉल्यूशन से क्लीन करती हूँ, बट आज मेरा मन था कुछ चेंज करके देखते हैं कि कैसे क्लीन होती है। सो चिमनी मेरी ऑलमोस्ट क्लीन रहती है, बस उसको क्या है कि थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है, उसको क्लीन कर दिया है। डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से पीसेस रखती हूँ मैं अपने पास कपड़ों के। जैसे ही खाना बनता है, सब्जी बनती है, डेली उससे पोंछ के रख देती हूँ, तो अब चिमनी भी गंदी नहीं होती है। तो इस तरह से सभी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो गई। फास्ट फॉरवर्ड में मैंने दिखा दी हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और मैं अपनी किचन को काउंटर टॉप को डीप क्लीन करके भी नहीं दिखा रही थी, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। एंड कितने भी क्लॉथ हैं ना किचन के, बहुत सारी टॉवल्स नैपकिन्स रहती हैं, जिसको मैंने एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। इसी के नीचे मैंने पूरा एक ड्रॉर रखा है, जिसमें किचन में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें निकलती हैं, जिसको हम ऐसे ही डंप कर देते हैं, तो वो इसमें जाती हैं। एंड मेरा किचन गंदा नहीं होता, बस उसी कैबिनेट में सारी चीज़ें जाती हैं। सो मैंने सोचा इसके बाद क्रॉकरी क्लीन करूं, बट क्रॉकरी एकदम से क्लीन थी, क्योंकि वो बंद रहती है और अभी तक बिल्कुल गंदी नहीं हुई। तो मैंने सोचा क्यों छेड़ा जाए और काम बढ़ाया जाए, तो इसको भी बंद करके रख दिया। बाद में कभी जब वो गंदी होगी तब कर लूँगी। सो ये रहा हमारा किचन। एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत टिप्स मिली हों, आइडियाज़ मिले हों किचन को क्लीन करने का। और रीऑर्गेनाइज़ करना किचन को बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी महीने 2 महीने में अपनी किचन को ज़रूर से रीऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि सामान यहाँ से वहाँ चला जाता है और फिर हमें चीज़ें मिलती नहीं। सो गाइस, आज का यही था वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब भी करिएगा, उससे थोड़ा मोटिवेट होते हैं और वीडियोस अच्छी अच्छी बनाने का दिल भी करता है। तो चलिए मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।